वेलकम लर्नर्स। आप बहुत मेहनत करते हैं, अपने बहुत सारे काम को ख़त्म करने की कोशिश करी है लेकिन आप कर नहीं पाए हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको वो घुट्टी मिल जाए जो कि जितने भी इफ़ेक्टिव लोग हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 7 हैबिट्स या 7 गुण क्या रखते हैं वो हाईली इफ़ेक्टिव लोग, इसके चलते वो आगे बढ़ पाते हैं अपनी लाइफ में और सफल हो पाते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। मतलब कि आपको वो इंसान बनना है कि जो हर बात पर रिएक्ट ना करता हो। आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। मतलब आप सुने तो सबकी, लेकिन आप हर बात पे हर चीज़ पे रिएक्ट ना करें। एग्जाम्पल में आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हर तरह के मैसेज आते हैं, तो क्या सब पे थोड़ी ना रिएक्ट करना पड़ता है आपको हर जगह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप रिएक्ट करते रहिएगा तो आपका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। इससे सबको सुन लीजिए, सबको ऑब्जर्व करके, लेकिन हर बात पर रिएक्ट ना करिए। हैबिट नंबर 2, एंड को ध्यान में रखिए। आपने जोश में कोई काम शुरू कर दिया लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या आपका जो तीर आपने जो निशाने पे लगाया है क्या वो कहीं लग पाएगा? बिल्कुल नहीं ना। तो इसीलिए ऑथर स्टीफन कोवी ये कहते हैं कि आपको अपने एंड गोल को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। आपको मान लीजिए टॉपर बनना है, तो कभी आप इस बुक से पढ़ रहे, कभी आप उस बुक से पढ़ रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर बुक जो होती है उसको फॉलो करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको जो एंड गोल है एटलीस्ट वो निश्चित हो जाए और आप आगे बढ़ जाए। हैबिट नंबर 3, सेट योर प्रायोरिटीज। हमारी लाइफ में बहुत सारे काम हैं, मगर प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ ही कामों का होता है। अगर आपने अपने जो मेन काम है जिसको आपको प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट कर दिया, तो आपके जो बाकी बचे हुए काम हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल में अगर आपने वो बुक पढ़ी हो ईट दैट फ्रॉग, उसमें वो यही कहते हैं ऑथर कि अगर आपने अपने काम के प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर दिया तो आपको जो सबसे गंदा वाला काम है उसको पहले में रख उसको ख़त्म कर दीजिए, और जो बाकी वाले काम है वो तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए स्टीफन कोवी के अकॉर्डिंग या फिर ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रायन ट्रेसी अकॉर्डिंग भी अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करके रखिए और आगे बढ़िए। हैबिट नंबर 4, विन विन सिचुएशन को रखिए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छी बहस करते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि आप खुद को जीत वाकर दूसरों को हरा दें। इससे आप खुद तो अच्छे बन जाइएगा लेकिन दूसरों की नज़र में आप बुरे बन जाइएगा। तो कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी बात भी रह जाए और दूसरों की जो दिल को जो चोट लगेगी वो भी ना लगे। इसलिए हमेशा विन विन कंडीशन को फॉलो करिए। हैबिट नंबर 5, एम्पैथी विथ अदर्स। आप सबको सुनते हैं और अपनी एडवाइस पट से दे देते हैं, लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है? आपको ऐसा लगेगा जब आपको कोई बिना सुने आपको कुछ भी बोल देगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। आपको दूसरों की बातों को सुनिए, फिर उनकी जगह पर अपने आप को रख के देखिए कि अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं होता या होती तो क्या करती। तब उनको आप अच्छी एडवाइस दे पाइएगा, लोग आपको सुन भी सकेंगे। उन्हें ये लगेगा कि आप उनको अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप लोगों को समझ पा रहे हैं, आप तभी आगे बढ़ पाइएगा लाइफ में। बी सिनर्जाइज। इसका मतलब ये होता है कि बिना किसी कास्ट, बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ना, लाइफ में सबको जोड़ कर चलना। इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में ये सोच कर नहीं चल रहा है कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। आपको सबके बारे में सोचना है और सबके साथ चलना है। जो इंसान तेज दौड़ता है वो जल्दी पहुंचता है, लेकिन जो सब साथ में दौड़ता है सबको लेकर के वो लंबा दौड़ता है। वो जल्दी भले नहीं पहुंचता है लेकिन वो खुश होकर पहुंचता है। तो इसीलिए आपको सबके साथ सिनर्जी रखनी पड़ेगी। सबके अकॉर्डिंग नहीं तो अपने अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन सबको लेकर चलना पड़ेगा। लास्ट हमारा हैबिट है शार्पन योर एसेट्स मीन्स योर सेल्फ। अब आपने सबको जोड़ दिया, सबके बारे में सोच लिया, लेकिन आपने एसेट्स को शार्पन नहीं कर पाए। आपका एसेट्स क्या है? तो आपका माइंड है। आप खुद हो, आप अपने आप पे काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने सबके बारे में सोचा और आपने अपने आप पर ही काम नहीं किया तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए अपनी क्वालिटी मेंटेन रखो। अपने अंदर जो खूबियाँ हैं उन्हें टाइम टू टाइम बढ़ाते रहो, अपडेट करते रहो खुद को, और फिर देखना जीत आपकी ही होगी। तो हैबिट नंबर 1, 2 और 3 से अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव कर पाओगे। हैबिट नंबर 4, 5 एंड 6 से आप दूसरों के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको आप बेहतर कर पाओगे। और हैबिट नंबर लास्ट है, आपकी क्वालिटी मेंटेन रह पाएगी।
सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छी समरी के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।